हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल मैथो स्टडी में। आज हम 75 डेज महामैराथन फॉर उत्तराखंड एलटी मैथ 2024 एग्जाम के डे नंबर 3 में हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। आज हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी के बेस्ड पर एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हमने सेलेक्ट किया है। अब उसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ मैपिंग एफ आर टू आर देन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज। चार ऑप्शन है 1 1 1 2 1 1 इंटू मे 1 1 2 मे 1 इंटू। चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। हम क्या कर लेंगे, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 हम ये ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू fx यानी कि fx1 का वैल्यू हो जाएगा x1 स्क्वायर एंड इसका हो जाएगा x2 स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करेंगे, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इधर साइड में लेके आएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a माइनस बी यानी कि x1 माइनस x2 और यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेगा, या तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 हो या x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 और दूसरा हो जाएगा x1 इक्वल टू माइनस x2। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आना क्या चाहिए था, हमारे पास कंडीशन क्या होता है 1 1 का कि fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर हम लेते हैं तो ये आना चाहिए था x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, इतना आना चाहिए, ये एक्स्ट्रा आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 1 नहीं है। जब 1 1 नहीं है तो क्या होगा, आप ध्यान देना कि हमने क्या किया, दो एलिमेंट लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसका सेम इमेज बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, जब सेम इमेज बनेगा यानी कि मैनी एलिमेंट लेने और उसका क्या होगा, एक इमेज बन रहा है तो हो जाएगा मैनी वन। समझ में आया, तो ये हो जाएगा हमारे पास मैनी वन। सेकेंड हम ऑन टू प्रूव करेंगे तो ऑन टू के लिए देखें कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम मान लेंगे लेट। तो यहां से क्या कर देंगे, हम एक्स स्क्वायर यानी कि x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां पर देखेंगे कि y का वैल्यू अगर हम नेगेटिव में लेते हैं तो x हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा x। क्यों, क्योंकि अगर y का वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे तो मान लो कि नेगेटिव का 2 ले लिया तो क्या ये आएगा रियल नंबर, नहीं आएगा इमेजरी, और हमें क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए था। तो हम क्या बोलेंगे, ये ऑन टू नहीं है। जब ऑन टू नहीं होता है, नॉट ऑन टू, तो वो क्या हो जाता है, वो इनटू हो जाता है। ठीक है, जो ऑन टू नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, मेनी वन और इनटू। मेनी वन इनटू कौन सा है, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन 4। ठीक, अगला क्वेश्चन सेकेंड, हमारे पास अब क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा क्यू इक्वल टू एक्स टू क्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू और इसका आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू 0 यानी कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। और यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम फाइंड करें तो ये इमेजिनरी आता है। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। यानी कि हम देख सकते हैं कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लिया हमने तो इसका वैल्यू आ रहा है क्या, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। तो ये हम क्या बोलेंगे, यदि हम इसको लेते ये बन गया तो वन वन का डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा वन वन। अब ऑन टू को चेक करते हैं।
लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ से y हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इसमें फॉर एवरी y बिलोंग टू r, यानी कि y का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर ले तो वो एग्जिस्ट करेगा x भी रियल नंबर में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये ऑन टू हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू -1 लो, -1 का 1/3 क्या हो जाएगा -1, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा ऑन टू आ जाएगा। तो ये क्या है 1 1 1 2 दोनों हैं, तो हम क्या बोलेंगे ये ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, इफ f इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 4, 1 एंड g इज इक्वल टू 2, 3, 5, 1, 1, 3 है, तो g और f फाइंड करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, अब इस पर चेक करेंगे कौन सा करेक्ट है। तो हमें ये पता होना चाहिए g और f, यानी कि इस g के लिए f क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा g के लिए f हमारे पास डोमेन हो जाएगा। तो जब हम इसको फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा g का, ये इमेज कितना है 3, फिर डोमेन ऑफ f इमेज कितना हो जाएगा 1, डोमेन ऑफ f इसका इमेज कितना है 3, तो ये हो गया। अब डोमेन देखना, चेक कैसे करेंगे, 3 क्या है हमारे पास, 3 हमारे पास क्या है f का जो है g का क्या है इमेज है, तो g का इमेज 3 ये हुआ। अब 3 का प्री इमेज यानी कि डोमेन क्या है 2 है, ये 2 किसके लिए इमेज बन जाएगा, ये हो जाएगा f के लिए इमेज बनेगा, यानी कि f का इमेज यहाँ पर 2 देखेंगे, और 2 का डोमेन क्या है 1 है, यानी कि हम क्या करेंगे इस पर 1 रखेंगे, और 3 का 3 है। ऐसे ही यहाँ पर 1 का देखेंगे, g में 1 कहाँ है ये है, 1 का हमारे पास डोमेन क्या है 5 है, और यही 5 f के लिए क्या हो जाएगा इमेज बन जाएगा, कहाँ है 5 ये हुआ 5, और 5 का डोमेन क्या है 3 है, तो ये 3 1। फिर सेकेंड यहाँ पर 3 में चेक करेंगे 3 है, 3 का डोमेन क्या है 1, और ये 1 f के लिए क्या हो जाएगा इमेज बन जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा ये 4, यानी कि 4, तो हमारे पास g और f क्या जाएगा 1, 3, 3, 1 और 4, 3। यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर ऑप्शन है 3, 1 और 1, 3, 3, 4 ये नहीं है, 1, 3, 3, 1, 4, 3 ये बी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्या करना है, लेट एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 द डोमेन ऑफ f इज, हमें f का डोमेन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि कभी भी अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वेरिएबल होता है वो या तो 0 के इक्वल होगा या हमारे पास क्या होगा वो 0 से ग्रेटर होगा, ये हमें पता है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई वेरिएबल होगा तो वो 0 से ग्रेटर 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ये कंडीशन आ गया, इसमें 2 केस बनेगा। कैसे, देखो ये 0 से ग्रेटर पॉजिटिव है। अब यहाँ पर एक चीज आता है कि अगर मैं x का वैल्यू 4 ले लूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो x का वैल्यू हमारे पास 4 नहीं होगा, ये हमेशा चेक करना। ठीक है, जब ये 4 नहीं होगा तो हम 4 नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 2 केस बनेगा, केस फर्स्ट x1 x माइनस 1 ये होगा 0 से ग्रेटर, दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 4 ये भी क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, इसको डिवीजन करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे x माइनस 1 का वैल्यू आ जाएगा, हम इसको अगर चेक करेंगे तो x माइनस 1 ये हो जाएगा, तो x 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये चीज हो जाएगा, यहाँ से 4। अब इसको हम देखेंगे कि इसका इंटरवल क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे एक ले लेंगे 1, एक लेंगे 4। 1 क्या x क्या है 1 को लेकर क्या है ये ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, तो हमें ये 1 से ग्रेटर कर दिया। ठीक है, अब 4 के लिए चेक करेंगे, हम 4 के लिए देखेंगे तो 4 में क्या होगा 4 से ग्रेटर है, ये हो गया 4 से ग्रेटर। अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है रीजन, तो हम देखेंगे 4 से आगे के लिए इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका जो इंटरवल होगा वो क्या होगा 4 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव के इंफिनिटी तक होगा।
अब क्या है, 4 तो क्या होगा, इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल नहीं हो सकता, तो ये ओपन इंटरवल और इन्फिनिट के आगे ओपन। एक तो इंटरवल ये बन गया। दूसरा इंटरवल हम चेक करेंगे दूसरे केस में, केस सेकंड में या तो ये नेगेटिव होगा और दूसरा ये भी नेगेटिव होगा। तब हम इसको डिवीजन करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 ये 4, ठीक है, ये आ गया कंडीशन। अब इसमें भी हम देखते हैं, ये 1 है ये 4 है। अब ये 1 से क्या हो जाएगा, लेस होगा, तो ये हो गया लेस, ठीक हो गया। अब ये 4 से भी लेस होगा, तो 4 से लेस होगा तो हम देखेंगे ये 4 है, 4 से लेस होगा ये। तो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों रीजन, ये कर रहा है 1 से लेस पे, यानी कि 1 से लेस का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, 1 तक। और ये क्या है, इक्वल का साइन है, तो ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब दोनों क्या है, दोनों इंटरवल आ गया। जब दोनों इंटरवल आ गया तो हम क्या बोलेंगे, इसको यूनियन करके लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आया समझ में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट मॉडुलस एक्स माइनस एक्स इज, यानी कि हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए, वी नो दैट कि स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी वेरिएबल हो तो वो क्या होता है, या तो पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर कंडीशन आता है कि हम इस पूरे फंक्शन को 0 के इक्वल नहीं ले सकते। ये इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 1 अपॉन में 0 हो जाएगा, 1 अपॉन में 0 हो जाएगा तो ये तो क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा नहीं, इसलिए हम 0 नहीं ले सकते, यानी कि x का वैल्यू तो हम 0 नहीं लेंगे। पहला कंडीशन ये हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं इसका डोमेन क्या हो सकता है, x का वैल्यू क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया। अब इसमें दो कर्व हम मान लेंगे, एक तो होगा ये मॉडुलस और दूसरा क्या हो जाएगा x। अब हम बनाते हैं यहाँ पर एक डायग्राम, ठीक है, ये y है ये x है। इसका जो इंटरवल होगा ये है रियल लाइन, तो ये प्लस के इन्फिनिटी से लेकर माइनस के इन्फिनिटी तक होगा। इसके लिए क्या ग्राफ होता है, इसके लिए होता है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स। अब हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी कर्व गिवन है उसका डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, हम उस कर्व से एक्स एक्सिस पर एक शैडो बना देंगे, ठीक है, ये शैडो बना देंगे। जहां तक ये शैडो बनेगा वो हमारे पास डोमेन हो जाएगा। तो पूरे का पूरी रियल लाइन क्या हो जाएगा, इस मॉडुलस एक्स का डोमेन बन जाएगा। लेकिन हमारे पास दूसरा भी एक कर्व है, अब इसको हम देखेंगे। तो दूसरे कर्व बनाएंगे, तो दूसरे कर्व का हमारे पास फिगर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां से लेकर ये, तो y इक्वल टू एक्स। अब इसका भी क्या करेंगे, डोमेन क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस पर शैडो बना देंगे। शैडो बना दिया, शैडो बनाने पर इसका जो इंटरसेक्टिंग रीजन का है इतना एरिया हो जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां, 0 तक। अब 0 तो x का वैल्यू है नहीं, तो ओपन इंटरवल, और माइनस इन्फिनिटी का तो क्या होता है, ओपन इंटरवल ही होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। ए कहां पर है, ये ऑप्शन बी में है, तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। तो हम चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट 6, लेट a is equal to a, b, c, d and b is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, then the number of 1-to-1 function from a to b is, यानी कि हमें नंबर फाइंड करना है 1-1 फंक्शन के, कितने 1-1 फंक्शन होंगे। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सपोज एक मैपिंग है a to b, a में क्या है, n एलिमेंट है और b में क्या है, m एलिमेंट है। तब हमारे पास नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कितना हो जाएगा, यहां पर b के नंबर ऑफ एलिमेंट एक परम्यूटेशन n ये लगा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन आ जाएगा। अब यहां पर चेक करते हैं b का कितना है एलिमेंट,
बी का है 6 और यहाँ पर ए का है 4। ठीक हो गया। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, बी का एलिमेंट यानी कि बी का एलिमेंट 6 हो जाएगा और पी कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला ओपन होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा, 6 में से 4 गया तो 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, 33 9 9 4 जा 36 यानी कि ये 360 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x माइनस 5x। ये हमारे पास है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 2x 5x स्क्वायर रूट में। तो हम वी नो दैट कि स्क्वायर रूट में कोई वेरिएबल होगा वो तो या तो 0 के इक्वल होगा या पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये कंडीशन आ गई। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 को उधर ले जाएंगे तो 5x आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो रेसिप्रोकल करते ही इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये आ गया। इसके बाद अब देखेंगे कि ये कौन से में सेटिस्फाई होगा, ये 0 से कम में सेटिस्फाई होगा। 0 से कम में अगर हमें -1 रख दूं तो -1 का हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, यानी कि ये तो करेक्ट है। लेकिन 0 से ग्रेटर होगा तो ये करेक्ट नहीं होगा। 0 से ग्रेटर का मतलब 1, 0 से ग्रेटर में अगर लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 अगर x इक्वल टू 1 फुट करेंगे तो 1/2 1/5। क्या ये करेक्ट है, नहीं है, यानी कि 0 से ग्रेटर तो हो नहीं सकता। ये तो हो गया कैंसिल आउट। अब एक चीज ये हो गया करेक्ट। अब यहाँ पर काउंटर एग्जांपल में क्या होता है, एक हो गया x इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो ये तो करेक्ट है। करेक्ट क्यों है, क्योंकि ये 1 इक्वल टू 1 यानी कि 1 बराबर 1 तो है। इन दोनों से एक कंडीशन तो फॉलो हो रहा है, यानी कि ये भी कंडीशन ठीक हो जाएगा। यानी कि दोनों को हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास ये बी नंबर करेक्ट है। आगे समझ में कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द कंपोजिट मैपिंग फॉग ऑफ FG of the maps f r to r and fx equal to sin x and g r to r gx equal to x square। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 4 ऑप्शन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे एफ ओ जी, यहाँ पर क्या कर देंगे x लगा देंगे तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स हो जाता है। तो जी एक्स का वैल्यू कितना है, जी एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर और f का वैल्यू कितना है, ये है। x की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, कोई ना कोई स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है पीजीडी टीजीटी में, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द फंक्शन f r to r is defined by fx equal to x square plus 1 then the function f is। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका 2-3 मेथड है। तो हम सिंपल वाला मेथड यूज करेंगे कि हम एक काउंटर एग्जांपल लेंगे। क्या लेंगे, काउंटर एग्जांपल। तो हमें पता है कि अगर मैं x1 इज इक्वल टू 0 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि fx1 इक्वल टू f0, ये हो जाएगा 0।
अगर x2 का वैल्यू मैं लेता हूं -1 तो हो जाएगा fx2 इज इक्वल टू -1, तो ये भी आ जाएगा 0। यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट के एक ही इमेज बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये 1 1 नहीं है। कंडीशन क्या था कि x1 इक्वल टू नॉट x2 अगर लेंगे तो fx1 इक्वल टू नॉट fx1 आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें जो सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या लिखा है, ये इक्वल है, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, नॉट 1 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये 1 1 नहीं है। सेकंड में देखो, सेकंड में हमारे पास क्या करना है, हमें 1 2 देखना है, 1 2 को चेक करेंगे। तो 1 2 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, तो यहाँ से y का वैल्यू y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 2, ये आएगा। अब कंडीशन आता है रूट के अंदर, यहाँ पर क्या बोला कि दोनों क्या है, रियल नंबर है। अगर मैं y का वैल्यू रियल नंबर लेता हूं तो ये x जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल नंबर में। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको लूंगा तो y अगर मैं माइनस का 1 ले लूं, क्योंकि ये रियल नंबर है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं है। यानी कि ये 1 2 भी नहीं होगा। तो यानी कि ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो हमारे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ f is the mapping of R to R is defined by fx equal to modulus x, then f इनवर्स का वैल्यू क्या होगा। तो हमें पता है f इनवर्स x कब एग्जिस्ट होगा, ये एग्जिस्ट तभी होगा जब when f is 1 1 and 1 2, यानी f जब 1 1 1 2 होगा तभी जाके f इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट होगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं होता है 1 1 या 1 2 में से एक भी, तो हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम चेक करेंगे 1 1 1 2 चेक करेंगे, तो fx का वैल्यू दिया है, तो हम इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है ग्राफ मेथड से। तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 1 चेक करने के लिए हम हॉरिजॉन्टली x के पैरेलल हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, वो लाइन क्या हो जाएगा, जो ग्राफ में है केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होना चाहिए, कट होना चाहिए। यहाँ पर तो हो गया 2 कट, तो 2 कट होने से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 1 नहीं होगा, यानी कि ये ओनली 1 कट होना चाहिए, तभी जाके हम क्या बोलेंगे, 1 1 बोलते हैं। तो ये 1 कट नहीं है, यहाँ पर 2 कट हो गया, तो 2 कट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, 1 1 नहीं है। पहला तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा क्या है, 1 2 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसी जगह लाइन ड्रॉ करेंगे कि वहां पर कम से कम एक बार तो कट होना ही चाहिए, और अधिकतम कितनी भी बार कट हो। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एक्स एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो एक ही जगह, एक भी जगह पर कट नहीं हो रहा है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। जब ये ऑन टू और 1 1 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास एफ डैश, यानी कि एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, fx, इफ fx क्या दिया है, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 वेयर x इक्वल टू नॉट 0। यहाँ पर नॉट 0 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 3। ठीक है,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डज नॉट इक्वल टू 3, अगर 3 हो जाएगा तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 3 होगा। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स x हमें फाइंड करना है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ये पुट करेंगे। यहां से हम थोड़ा सा ये भी देख लेंगे कि x इक्वल टू क्या जाएगा, f इनवर्स y आता है, x की जगह पर हम लास्ट में ये पुट करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, y की जगह पर यानी कि fx की जगह पर y पुट कर देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो yx माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स को एक तरफ कर लेंगे और y को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 3y प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3y प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, y माइनस 1। यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 3। ठीक है, f इनवर्स y इक्वल टू 3y प्लस 2 अपॉन में y माइनस 1। अब यहाँ पर क्या है, हमें f इनवर्स x का वैल्यू फाइंड करना है, तो y की जगह पर x पुट कर दो, सिंपल। तो 3x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f इनवर्स x का वैल्यू है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। देखो हमारे पास क्या दिया है कि द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करेंगे ऑन अ सेट हैविंग 8 एलिमेंट। हमारे पास एक सेट होगा जिसका एलिमेंट कितना है, 8 है। तो इसका फॉर्मूला हमने मान लिया कि एक सेट है, ये ए टू ए बन रहा है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बन रहा है, ए के पास कितना है, 8 एलिमेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, यानी कि हमने सपोज 8 तो एलिमेंट इसमें है, लेकिन हमने मान लिया कि इसमें n है जनरल, इन जनरल। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा। अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 64 8 यानी कि हो जाएगा 56। ठीक है, तो ये कौन सा करेक्ट होगा, ये हमारे पास बी नंबर इज करेक्ट आ गया। नेक्स्ट 13, द रिलेशन 1,1 1,2 ऑन द सेट 1,2,3 इज ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। ये हमें देखना है। तो एक रिलेशन हमारे पास क्या गिवन है, 1,1 एंड 1,2, ये रिलेशन गिवन है। अब देखेंगे ये 1,1 तो है, क्या 2,2 है इसमें, तो हम देखेंगे इसमें 2,2 तो है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये तो हमारे पास कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, एक रिफ्लेक्सिव से देखो पूरा कट हो गया। तो आंसर ही करेक्ट है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, क्या ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक को भी चेक करते हैं। देखो 1 2 तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर है, बट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 क्या है, इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। देखो 1,1 ये तो है, ठीक है, एंड दूसरा क्या है 1 2, ये हमारे पास है। तो तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए,
1 से लेकर 2 तक भी होना चाहिए। तो 1,2 ये भी हमारे पास क्या है, ये रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है। तो हम क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिटिव है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक पर्सन है 1, ठीक है, ये 1 पर्सन है या कोई भी एक पर्सन है, वो एक स्टेशन है 1 और एक है 2, ठीक है, एक 2 स्टेशन हुआ। तो ये क्या किया, 1 से लेकर 1 तक गया, फिर 1 से लेकर हम क्या करेंगे 2 तक गया। तो पर्सन डायरेक्ट कहां पर जा रहा है, 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। तो ये 1 से लेकर 2 तक भी इसके अंदर रिलेशन के अंदर है, तो हम बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट 14 नंबर, इफ फंक्शन f q to q and fx is defined by fx equal to 3x minus 4, x is a rational number, ठीक है, तो f is, ठीक है, f क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, तो ध्यान से देखना हम कैसे चेक करेंगे। पहले हम करेंगे 1 1 को चेक, तो fx if fx1 is equal to fx2, ठीक है, ये हम मान लेंगे। इसको मान के हमें क्या दिखाना है, x1 इक्वल टू x2, तब वो 1 1 होगा। या इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x1 -4 3x2 -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2। यानी कि हमने क्या किया, fx1 को लिया fx2 के, तो ये इक्वल आ गया किसके, x1 इक्वल टू x2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 के लिए चेक करेंगे, तो लेट y इक्वल टू 3x माइनस 4, y क्या है, इस पूरे को पुट कर देंगे और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा प्लस का 4 3x, यानी कि x इक्वल टू y प्लस 4/3। अब ध्यान देना ये रेशनल टू रेशनल में गया, यानी कि y भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है। तो y को अगर मैं रेशनल नंबर लेता हूं, y को फॉर एवरी y इज अ रेशनल नंबर, देन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा x भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्योंकि यहाँ पर आप रेशनल नंबर रख के देखो तो ये पूरे का पूरे क्या होगा, फिर एक रेशनल नंबर आएगा, p/q के फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जिस्ट होगा, तो हम बोलेंगे ये क्या है, 1 2 भी है। जब ये 1 1 1 2 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 1 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, हमारे पास सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर लेट a इज इक्वल टू x, y, ठीक है, x, y सच दैट y इज इक्वल टू e⁻x, और x क्या है, रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। b हमारे क्या है, x, y इज इक्वल टू e⁻x, x बिलोंग टू r। देन हमें ये कंडीशन दिखाना है कि a एंड b का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये यूनियन क्या होगा, चेक करेंगे। तो देखिए कैसे चेक करना है, y इज इक्वल टू क्या है, a के लिए e(x) है, और दूसरा b के लिए क्या है, e⁻x। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर पुट करें, फाइंड करें, तो हमें पता चल जाएगा कॉमन वैल्यू क्या है। तो हम दोनों का वैल्यू हम लिख देंगे इक्वल, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो यहां से क्या करेंगे, x और यहां से डिविजन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा इक्वल टू 1, डिवाइड कर देंगे -x से, ठीक है, या x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये कंडीशन कब फॉलो होगा, जब 2x इज इक्वल टू e⁻0 होगा। तो 2x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, x का वैल्यू 0 आ गया। अब x का वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ पर कोई भी एक y के अंदर यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर y का वैल्यू आ जाएगा e⁻0 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 1, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0,1, यानी कि ये दोनों कर्व क्या है, इंटरसेक्ट हो रहा है 0,1 पर, यानी कि इसमें कोई ना कोई कॉमन वैल्यू पक्का है, यानी कि ये हमारे पास तो ये 5 होगा नहीं, ठीक है,
ये हमारे पास 5 होगा नहीं, क्योंकि इसमें कॉमन वैल्यू क्या है 0,1 है, तो हमारे पास बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, लेट a is equal to 2, 3, 4, 5, then how many relation can be defined on set A? तो हम रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो हम देखते हैं कि एक फंक्शन है, ये रिलेशन है R, यानी कि R एक रिलेशन है A टू A में, इसमें n एलिमेंट है तो इसमें n एलिमेंट होगा, तो इसमें टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर। अब इस n स्क्वायर का हमें क्या होता है कि रिलेशन का होता है सबसेट होता है, ठीक है, तो सबसेट कितने होंगे टोटल n स्क्वायर, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू n a इंटू n a, और n का यहाँ पर वैल्यू होगा जनरल वैल्यू n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, a में 4 है, तो यहाँ पर 4 पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर तो आ जाएगा 2 की पावर 16, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 16 हमारे पास होगा नंबर ऑफ रिलेशंस, तो ये बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट f such that r to r, एक f मैपिंग है जो r to r है, बी एफ फंक्शन एक फंक्शन हो जाएगा, गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ f इनवर्स माइनस 5 विल बी। तो ये हमारे पास 2018 में आ चुका है LT, उत्तराखंड LT में, तो इसको हम देखते हैं कैसे होगा। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, y लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट लगा देंगे y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला कि रियल नंबर हो, अगर y हमारे पास रियल नंबर होगा तो क्या x एग्जिस्ट होगा, नहीं हो सकता, x हमारे पास एग्जिस्ट नहीं होगा। रीजन क्या है, अगर y हमारे पास माइनस का 2 आ जाए, 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा -2 -1 -3, तो क्या ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर f इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि इसमें f इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि डी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। जब f इनवर्स ही नहीं आ रहा तो f इनवर्स -5 कहाँ से आएगा, तो ये 5 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, a b c are subset of universal sets S, then a minus c union b minus c, तो जिसका वैल्यू हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा होगा, तो ये हम करेंगे वेन डायग्राम की सहायता से करेंगे, हेल्प ऑफ द वेन। हमारे पास 3 सेट हैं a b c, ठीक है, ये a हुआ, ये b हो गया, ये c हो गया, और ये हमारे पास क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट S है। तो यहाँ पर क्या बोला a माइनस सी क्या हो जाएगा, a माइनस सी, यानी कि a माइनस सी हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस सी। दूसरा क्या है b माइनस सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, कलर चेंज कर देते हैं हम, तो पता चलेगा, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये हो गया। अब हमने ये किया, अब देखो इसका वैल्यू क्या आया, अब इसका एनालिसिस करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू है हमारे पास a माइनस सी, और ये वाला वैल्यू है हमारे पास b माइनस सी। अब यहाँ पर देखो इस डायग्राम को देखना कि कहाँ पर ये शैडो वाले रीजन क्या हो सकता है, शैडो वाला रीजन क्या होगा, a का यूनियन b के साथ होगा, और यहाँ से c को हटा देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का c हो जाएगा, तब जाके ये रीजन आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन का है,
क्या है, f map is the f is r to r, g is r to r and h also is r to r such that fx equal to x square, gx equal to 10x, hx equal to log x। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो ध्यान दो कैसे करना है, GOF x लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, HOGFX। ठीक है, fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू क्या है, fx का है x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एस gx का वैल्यू क्या आ जाएगा, gx स्क्वायर का g का है 10 यानी कि आ जाएगा 10x स्क्वायर। अब h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा 10 स्क्वायर है तो h का वैल्यू हमारे पास है log, तो हो जाएगा log 10 यानी कि हमारे पास हो जाएगा log log 10x स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू हमारे पास x क्या है, x का वैल्यू है √5/2 है स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे 10, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा। 10/2 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी आता है, और लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें कोई भी आंसर नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लेट f is the mapping R to R be a function defined by fx equal to x minus m upon x minus n where m equal to not n, then f is, f हमारे पास क्या होगा जब m की इक्वल n नहीं है तब। तो इसको कैसे चेक करेंगे, 1 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर 1 के लिए fx1 इज इक्वल टू fx2 करेंगे, और एक इसको इक्वल होना चाहिए था x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो देखो इसका वैल्यू हो जाएगा x1 माइनस m अपॉन में x1 n, इसका हो जाएगा x2 m x2 n। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 x2 माइनस x1 n माइनस m x2 माइनस m n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर इसका इसके साथ हो जाएगा तो जाएगा x1 x2 माइनस m x1। ठीक है, x1 को हो गया, फिर हो जाएगा n x2 और हो जाएगा प्लस mn, mn से mn कैंसिल हो जाएगा, x1 से ये कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस m को इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा m x1 माइनस x1 n। अब इसको भी उठा के इधर लेके आएंगे तो ये भी आ जाएगा यहाँ पर प्लस का n x2 माइनस m x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ये आ जाएगा x1 कॉमन रहेगा तो m माइनस n। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का अगर x2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास m माइनस n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास इक्वल नहीं होगा यानी कि 0 नहीं होगा, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, ये x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि x1 इक्वल टू x2 आ गया, किस कंडीशन में, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, ये आ गया 1 1। सेकंड में देखो क्या करेंगे, ऑन टू चेक करेंगे। ठीक है, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू में हम सिंपली देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, इसका हम पुट कर देंगे y के इक्वल, तो लेट y इक्वल टू fx, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा
y हमारे पास हो जाएगा x माइनस एम, x माइनस एम और x माइनस एम। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो y x माइनस एन इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एन। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इधर आ जाएगा, तो वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एन वाई माइनस एन। तो y माइनस वन, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, एन वाई माइनस एन, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा एन वाई माइनस एम अपॉन में वाई माइनस वन। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, अगर मैं इसको देखूं, अगर y इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं, y इक्वल टू 1 लेंगे तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यानी कि क्या है कि ये हमारे पास अगर y का वैल्यू 1 लेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम इसको बोलेंगे कि हमारे पास ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। जब ये ऑन टू नहीं होता है तो हमें पता है कि ये क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है। ठीक है, यानी कि 1 1 इनटू है, क्या है ये 1 1 इनटू है। ठीक है, तो 1 1 इनटू का ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट होगा, ये 1 1 इनटू हमारे पास ये ए करेक्ट होगा। तो हमने देखा कि हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो है बेस्ड सेट थ्योरी के ऊपर हमने सॉल्व किया है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा यूनिट है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फिर उसके एमसीक्यू